अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 जेनेटिक्स के कुछ एमसीक्यू को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसमें हम रेड स्पॉट ए लेवल के हम आज के इस लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हमारे पास पहला एमसीक्यू है। इन मेन द AB and O ब्लड ग्रुपिंग आर कंट्रोल्ड बाय अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल एलील। हमें कहा जा रहा है इंसानों के अंदर ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, AB और ब्लड ग्रुप O, ये जो ब्लड ग्रुप जो है ये मल्टीपल एलील्स की एक एग्जांपल है और मल्टीपल एलील का हम थ्योरेटिकल लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अ मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन ऑफ ब्लड ग्रुप बी, दे हैव वन चाइल्ड। हमें कहा जा रहा है एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी शादी हो रही है एक औरत के साथ जिसका ब्लड ग्रुप बी है, एंड दे हैव वन चाइल्ड, और उनका एक बच्चा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चाइल्ड ब्लड इज करेक्ट। हमें कहा जा रहा है कि उस बच्चे के ब्लड ग्रुप के बारे में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आइए मैं थोड़ा सा यहाँ आपको क्रॉसिंग करके थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ आदमी का जो ब्लड ग्रुप जो है, आदमी का मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए। मेल का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। अब ब्लड ग्रुप ए जो होता है वो होमोजाइगस भी होता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, और यहाँ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम हेट्रोजाइगस की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखेंगे। तो यानी आदमी का ब्लड ग्रुप जो है वो कुछ इस तरीके से है और फीमेल का जो ब्लड ग्रुप जो है वो इस तरीके से है। अब इनका जो एक बच्चा है वो कौन सा ब्लड ग्रुप इसका हो सकता है, तो क्रॉसिंग करके हम देख लेते हैं पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ जो है वो मेल का ब्लड ग्रुप IA और स्मॉल i, और फीमेल के लिए हो गया IB और स्मॉल i। अब ये क्या हुआ, IA IB, यहाँ हो गया IB और स्मॉल i, और यहाँ जो ब्लड ग्रुप हो रहा है वो क्या है, IA और स्मॉल i, और इसी तरीके से स्मॉल i और स्मॉल i। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो AB भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप B भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है। यानी इन दोनों के यहाँ चारों पॉसिबिलिटी है, चारों किस्म के ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, मुमकिन है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कौन सा स्टेटमेंट, इसमें A में कहा जा रहा है इट कुड बी ओनली ब्लड ग्रुप A, बच्चा जो होगा सिर्फ ब्लड ग्रुप A वाला होगा। B में कह रहा है इट कुड बी ओनली ऑफ ब्लड ग्रुप B, A और B, या वो A हो सकता है या B हो सकता है। C में कह रहा है वो उसका ब्लड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ AB होगा, और D में कह रहा है इट कुड बी एनी ऑफ द ब्लड ग्रुप AB और O। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, AB, B, A और O, कुछ भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इस एमसीक्यू का हमारे पास जो है वो क्या है, D इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगला ब्लड ग्रुप से रिलेटेड ही हम सवाल जो है वो तलाश करते हैं ताकि एक ही वैरायटी के सवाल हमारे सामने जो है वो पहले डिस्कस हो जाए, फिर हम दूसरे पे आएंगे। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप कैन नॉट अकर अमंग द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ मेटिंग बिटवीन अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप A एंड अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप B। हमें कहा जा रहा है कौन सा जीनोटाइप जो है वो पॉसिबल नहीं है जब एक शख्स जिसका ब्लड ग्रुप A है उसकी शादी हो रही है ब्लड ग्रुप B वाले के साथ। तो कौन सा जीनोटाइप पॉसिबल नहीं है। अब देखो भाई, यहाँ हम सिंटेक्स बुक बोर्ड में हम जो है वो क्या करते हैं, हम जो है वो रिसेसिव जीन को, हम रिसेसिव को I से शो करते हैं ना, तो इन्होंने किससे शो किया हुआ, O से। भाई किससे शो किया हुआ, O से। तो हम यहाँ इसी को फॉलो कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में हमारे O दिया हुआ है ना, तो हेट्रोजाइगस में ये है और ब्लड ग्रुप B में O है। बाकी क्रॉसिंग जो है वो पूरी की पूरी जो है वो क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ आपके सामने क्रॉसिंग फिर करके बता देता हूँ ताकि ऑप्शन सेलेक्ट करने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये IA और O, IB और O, IA IB, और ये हो गया IB और O, इसी तरीके से IA और O। अब यहाँ इसकी क्या होगा, या तो A और B जीनोटाइप होगा, या B और O होगा, या A और O होगा और O और होगा। ये चार पॉसिबिलिटी, इसके अलावा नहीं होगा। चले तो AB
ए और बी तो है ऑप्शन में, ये हो सकता है, और ए और ओ भी है, बी और ओ ये भी है ऑप्शन में। कौन सा पॉसिबल नहीं है? ए और ए। जीनोटाइप कौन सा पॉसिबल नहीं है? जीनोटाइप ए और ए जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 4 जीनोटाइप इनके पॉसिबल थे, ए और ए जीनोटाइप पॉसिबल नहीं है। तो हमारे इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है और इसका ताल्लुक जो है वो हीमोफीलिया से है। आइए इसकी भी हम बात करते हैं। हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय अ सेक्स लिंक रिसेसिव एलील। Two parents have a hemophilic son, a normal son, and a hemophilic daughter. What are the most likely genotype of the parent? हमें कहा जा रहा है हीमोफीलिया जो है ब्लड की एक बीमारी है और इसका थ्योरेटिकल लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये एग्जाम्पल है सेक्स लिंक रिसेसिव एलील की। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के टॉपिक में हमने पढ़ा था। 2 पेरेंट्स हैव अ हीमोफिलिक सन, 2 पेरेंट्स हैं, उनके यहाँ जो एक बच्चा आ रहा है ना, उनके यहाँ जो एक बेटा है वो क्या है? हीमोफिलिक है, उसको खून की बीमारी है। एंड अ नॉर्मल सन, और क्या है? नॉर्मल सन भी, एक बेटा हीमोफीलिया वाला है और एक नॉर्मल है। एंड अ हीमोफिलिक डॉटर, डॉटर भी उसकी क्या है? हीमोफिलिक है। व्हाट आर द मोस्ट लाइकली जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स? उस पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या होंगे? ओके भाई, तो अब देखो भाई, पहले तो आपने वो बच्चे जो रैंडमली इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कहूँगा भाई आप सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की पहले पूरी थ्योरी पढ़िएगा। हमारे सिंध बोर्ड टीचिंग की प्लेलिस्ट पर जेनेटिक्स का एक पूरा फोल्डर है, उसमें जाकर आपने जेनेटिक्स के लेक्चर देखने हैं, जिसमें सेक्स लिंक इनहेरिटेंस वाले लेक्चर आप देखोगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो अब देखो भाई, अब यहाँ जो है ये जो एक्स जो होता है ना क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के पास ब्लड को, खून को जमाने वाला क्या होता है? जीन मौजूद होता है। मेल क्या होता है? XY होता है। फीमेल जो होती है वो XX है। अब ये XH और H ये नॉर्मल है और ये भी क्या है? मेल नॉर्मल है। इसी तरीके से मेल हीमोफिलिक है तो इसका ये XH होगा स्मॉल, और फीमेल अगर हीमोफिलिक है तो दोनों के दोनों क्या होंगे? दोनों के दोनों जो होंगे वो स्मॉल h होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों काम नहीं करेंगे। और अगर एक X कैपिटल है और एक क्या है? स्मॉल है, तो ये फीमेल क्या कहलाती है? कैरियर कहलाती है। ये सारा थ्योरी के लेक्चर में डिटेल में समझाया हुआ है। अब हम यहाँ सिर्फ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। अब देखो भाई, यहाँ ये पूछा गया है कि एक बेटा जो है वो नॉर्मल है, गौर से सुनिएगा, एक बेटा हीमोफिलिक और एक बेटा क्या है? अ नॉर्मल सन। नॉर्मल सन का मतलब है, क्योंकि देखो ये जो X होता है ना, जब भी क्रॉसिंग करते हैं ना तो बेटी के पास एक X जो होता है, गौर से सुनिएगा, बेटी की अगर हम बात करते हैं क्रॉसिंग में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्लियर करके भाई। यहाँ इस तरीके से क्रॉसिंग है, मेल का जो है वो XY है और फीमेल का जो है वो XX है। अब जब भी बेटी होती है ना तो बेटी का एक X, गौर से सुनिएगा, बेटी का एक X जो होता है वो माँ की तरफ से आता है और बेटी का एक X जो होता है वो वालिद की तरफ से आता है। भाई एक फादर की तरफ से आता है और एक किसकी तरफ से आता है? मदर की तरफ से। अब जो है वो कह रहा है कि एक फीमेल जो है वो हीमोफिलिक है। फीमेल क्या है? हीमोफिलिक डॉटर। क्या कह रहा है? हीमोफिलिक डॉटर है। तो इसका मतलब हीमोफिलिक डॉटर का मतलब उसके दोनों के दोनों एज खराब होंगे ना, क्योंकि एक भी अगर क्रोमोसोम सही होता है तो वो कैरियर होती है, वो हीमोफिलिक नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फादर का एक्स तो खराब ही हुआ, फादर का, क्योंकि उसका फीमेल का एक एक्स जो होगा, देखो हीमोफिलिक है, इसका मतलब दोनों के दोनों इसके जो क्रोमोसोम है वो एबनॉर्मल है, तभी वो हीमोफिलिक है। तो दोनों के दोनों एबनॉर्मल के लिए एक फादर की तरफ से आता है, इसका मतलब वो भी एबनॉर्मल है, और माँ का भी एक जो है, मदर का भी एक क्या होगा? खराब होगा, तभी बेटी जो है वो हीमोफिलिक है। अब जो है वो कंडीशन रखी कि एक बेटा नॉर्मल भी है, बेटा एक हीमोफिलिक भी है, और एक बेटा क्या कह रहा है? अ नॉर्मल सन। नॉर्मल सन जो है बेटा नॉर्मल तभी होगा, बेटा नॉर्मल तभी होगा जब एक एक्स, गौर से सुनिएगा, बेटा नॉर्मल तभी होगा जब एक एक्स जो होगा वो नॉर्मल होगा और एक वाई होगा। अब बेटा जब भी बना है इसका मतलब फादर की तरफ से जो है वो क्या आया? फादर की तरफ से वाई आया। इसका मतलब बेटा नॉर्मल कैसे हुआ होगा? माँ की तरफ से एक नॉर्मल आया होगा, माँ की तरफ से क्या आया होगा? एक नॉर्मल जीन आया होगा, तभी बेटा जो है वो नॉर्मल होगा। तो इसका मतलब इस सिचुएशन के अंदर उसका अब्बा जो है लाजमी हीमोफिलिक वाला है और उसकी माँ जो है वो क्या है? कैरियर है। उसकी माँ क्या है? कैरियर है। तभी ये कंडीशन पॉसिबल है कि एक बेटी हीमोफिलिक हो, एक बेटा नॉर्मल हो और एक बेटा भी हीमोफिलिक हो। तो इसके जो जीन है वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए। अब देखते हैं कोई ऑप्शन हमें मिल रहा है इस टाइप का। भाई फादर तो हीमोफिलिक हमने सेलेक्ट कर लिया,
फादर हमने हीमोफिलिक जो है वो क्या कर लिया है, तलाश कर लिया। ओके भाई, और माँ जो है वो क्या है, कैरियर है। एक जो है वो नॉर्मल है और एक क्या है, एक जो है वो एबनॉर्मल है। तो इसका मतलब हमारे पास इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए है। तो क्या कह रहा है, व्हाट आर द मोस्ट लाइकली जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स के जो जीनोटाइप है वो क्या है, पेरेंट्स के जो जीनोटाइप है वो ये है। कंफर्मेशन अगर आपने करनी हो तो आप कंफर्मेशन भी कर सकते हैं इस सिचुएशन को। तो इस सिचुएशन को कंफर्म अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास पेपर में टाइम है, और अगर आप इफ़ यू आर फील डाउटफुल तो आप जो है इसको कंफर्म करके क्रॉसिंग करके देख लें कि क्या हमें इसका जवाब मिल रहा है या नहीं। तो फादर ये एक्स स्मॉल एच, वाई कैपिटल एच और स्मॉल एच। अब क्या हुआ कि ये जो एच है स्मॉल एच, एच ये हो गया स्मॉल एच और स्मॉल एच और वाई। अब देखो, अब ये कंफर्मेशन के लिए क्या है, ये बेटा हीमोफिलिक है, ये बेटा नॉर्मल है और ये बेटी क्या है, हीमोफिलिक है। तीनों बातें हो गई, एक बेटा हीमोफिलिक है, एक बेटा नॉर्मल और एक बेटी क्या है, हीमोफिलिक है। तो कंफर्मेशन भी आप कर सकते हो। तो इस एमसीक्यू नंबर 10 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या था, ए था। इसी तरीके से हमारे पास एक और सवाल, अ वुमन हु इज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया हैड phenotypically normal parents and is married to a man without the recessive hemophilia gene. Which one of the following statement is true? हमें कहा जा रहा है कि वुमन है, एक औरत है, who is a carrier of hemophilia, had phenotypically normal parents and is married to a man without the recessive hemophilia gene. Which one of the following statement is true? अब कह रहा है कि एक वुमेन है जो कि कैरियर है हीमोफीलिया की, कैरियर है हीमोफीलिया की। अब देखो, कैरियर है हीमोफीलिया की, इसका मतलब एक इसका जो है वो क्रोमोसोम नॉर्मल है और एक एबनॉर्मल है। अब कह रहा है कि उसकी एक शादी हो रही है, उसकी क्या हो रही है, शादी हो रही है, इज मैरिड टू अ मैन विदाउट द रिसेसिव हीमोफीलिया जीन। उसकी जिस आदमी से शादी हो रही है ना, उसके पास हीमोफीलिया का कोई रिसेसिव जीन नहीं है, मतलब वो नॉर्मल है, वो क्या है, नॉर्मल है। अब हम इसकी क्रॉसिंग कर लेते हैं ताकि फिर हमें ऑप्शन तलाश करने में आसानी हो। चलें, तो हमने जो है वो क्या की है, इसकी क्रॉसिंग की है। तो ये आदमी है मेल और ये हमारे पास जो है वो फीमेल है। ओके, तो यहाँ हमने इसमें कहा कि ये एक्स एच हो गया और कैरियर था ना, तो ये स्मॉल हो गया। अब जो है वो हमने क्रॉसिंग करवाई तो एक बेटी बिल्कुल नॉर्मल है, एक बेटा बिल्कुल नॉर्मल है और एक फीमेल कैरियर है और एक बच्चा जो है वो हीमोफिलिक है। चलो, अब ऑप्शन तलाश करते हैं। तो हमारे पास, और इसमें कह रहा है कि उसके जो पेरेंट्स हैं ना, गौर से सुनिएगा, इसमें कह रहा है कि कैरियर ऑफ हीमोफीलिया है और फिनोटिपिकली नॉर्मल पेरेंट्स उसके दोनों क्या थे, नॉर्मल थे। इज मैरिड टू अ मैन विदाउट द रिसेसिव हीमोफीलिया जीन, और इसकी शादी एक आदमी से हो रही है जिसके पास हीमोफीलिया जीन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है? इसमें कह रहा है हर फादर मस्ट हैव बीन अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, उसका फादर जो है वो उसको हीमोफीलिया लाजमी होना चाहिए। अब बेटी जो है उसका एक जीन, गौर से सुनिए, बेटी जो है उसका एक जीन जो है वो मदर से आता है तो एक फादर से आता है। तो वो एक्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि फादर से ही लाजमी आया हो, तो फादर जो है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये कह रहा है मस्ट हैव, नहीं अब्बा से ज़रूरी तो नहीं है। फिर इसमें कह रहा है बी में हर मदर ऑल्सो पजेस द जीन, और ये कह रहा है कि उसका जो माँ जो है उसके पास ये रिसेसिव जीन जो है वो होना चाहिए। ओके, हो सकता है ये। सी में कह रहा है ऑल ऑफ हर सन विल बी हीमोफिलिक, इसके तमाम बेटे जो होंगे हीमोफिलिक होंगे, जबकि ऐसा नहीं है, एक बेटा नॉर्मल भी है और एक बेटा हीमोफिलिक है। 50% बच्चे इसके हीमोफिलिक होंगे और 50% बेटे जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी तो नहीं है। डी में कह रहा है ऑल ऑफ हर डॉटर विल कैरी द रिसेसिव जीन, और उनकी तमाम बेटियां जो होंगी तमाम के पास जो है वो रिसेसिव यानी स्मॉल एच जो है वो मौजूद होगा। तो ऐसा तो नहीं है, ये वाली बेटी तो बिल्कुल नॉर्मल है और ये वाली बेटी जो है वो कैरियर है, तो तमाम के पास तो नहीं है। इसका मतलब ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। हर मदर ऑल्सो पजेस अ जीन, उसकी माँ के पास जीन होगा, उसकी माँ के पास जीन होगा तभी इसके पास ये आया है। तो हमारे पास जो पॉसिबल करेक्ट ऑप्शन इसमें जो आ रहा है वो क्या है, बी है। बाकी ए, सी और डी क्लियर कट जो है इस एमसीक्यू के रॉन्ग आंसर है। तो करेक्ट आंसर इस एमसीक्यू का हमारे पास जो है वो बी है। इसी तरीके से
हमारे पास एक और MCQ भी हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन इन मेन। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो है ना, ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की एग्जांपल है मेन के अंदर, इंसानों के अंदर। अ मैन विथ नॉर्मल विजन एंड हिज कलर ब्लाइंड वाइफ वुड एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस। एक आदमी है जिसकी विजन नॉर्मल है और उसकी जो है वो शादी हो रही है, वो किससे हो रही है? कलर ब्लाइंड जो है वो फीमेल से हो रही है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, क्रॉसिंग कर लेते हैं। अब देखो भाई, एक आदमी है ना, नॉर्मल विजन है, इसका मतलब इसका क्रोमोसोम जो है वो देखो कैपिटल C कर लिया, इसका क्रोमोसोम नॉर्मल है। और फीमेल जो है इसकी क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो फीमेल जो है वो दोनों स्मॉल सी कर लेते हैं हम, क्योंकि फीमेल जो है वो क्या है? कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड में तो दोनों के दोनों इसके क्रोमोसोम खराब होंगे। ओके, अब मैं इसकी क्रॉसिंग कर लेते हैं ताकि हमें ऑप्शन तलाश करने में आसानी हो। ये आदमी है, ये कैपिटल C बना दिया मैंने इसका, और ये Y। फीमेल है स्मॉल c और स्मॉल c। अब ये पहली बेटी जो आ रही है कैपिटल C स्मॉल c, और दूसरी बेटी भी है कैपिटल C और ये स्मॉल c। और बेटा जो है उसमें क्या है? ये आ गया कलर ब्लाइंड और ये भी हो गया कलर ब्लाइंड। मतलब बेटे दोनों के दोनों कलर ब्लाइंड आ रहे हैं और बेटी दोनों के दोनों क्या है? कैरियर हैं, लेकिन नॉर्मल होंगी दोनों। तो तलाश करते हैं। इसमें कह रहा है ए कलर ब्लाइंड सन एंड डॉटर विथ नॉर्मल विजन ओनली। ओके, क्या कह रहे हैं? बेटे दोनों के दोनों कलर ब्लाइंड आ रहे हैं और बेटियां दोनों के दोनों जो है वो नॉर्मल विजन वाली। मानते हैं कैरियर है, लेकिन एक क्रोमोसोम सही है ना, तो इनके विजन क्या होगा? सही होगा। ए इज करेक्ट। बी में कह रहा है सन विद नॉर्मल विजन, नहीं भाई सन नॉर्मल विजन नहीं है, हटा दो। सी में कह रहा है कलर ब्लाइंड सन कलर ब्लाइंड डॉटर, भाई डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं है, डॉटर दोनों के दोनों सही है। डी में कह रहा है सन विद नॉर्मल विजन, नहीं भाई नॉर्मल विजन नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्लियर कट मिल गया 17 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास इस MCQ का जो है वो क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर जेनेटिक्स के MCQ के लेक्चर नंबर 1 को हम यहाँ एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा उसमें भी हम जेनेटिक्स के मजीद रेड स्पॉट के MCQ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचा देना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।